थैंक यू सर जी। और सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज का इस मॉर्निंग जूम मीटिंग में जो मुझे दायित्व सौंपा गया है 24 स्टेप्स का, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे सीनियर्स को और इस सिस्टम को देने के लिए भी कि एक बहुत अच्छा सिस्टम मिला है एल्टॉस, जहाँ पे अर्निंग तो अपने आप आएगी, लेकिन खुद को डेवलपमेंट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम मिला है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उस ईश्वरीय शक्ति को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये अल्ट्रा समझ में आया, क्योंकि हमारे सभी सीनियर यही बोलते हैं कि अ, कभी ना कभी आपके ऊपर जब कृपा होती है तभी आप सही डायरेक्शन में सोच पाते हैं। और एल्टॉस के बारे में सोचने समझने की जो शक्ति है वो हमको एक ब्लेसिंग ही है कि हमें ये चीज़ समझ में आ रही है और हम अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शामिल हर एक लीडर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सभी को एल्टॉस जो है इसकी समझ ईश्वर ने दी है, उसके लिए आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को कि बहुत अच्छा सिस्टम हमारे बीच आया है। और इसी बीच आज अपना जो परिचय है दे देती हूँ। मेरा नाम भारती साहू है और इस सिस्टम में अभी एज अ स्टूडेंट ही सीख रही हूँ। और एजुकेशन मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का रहा है और इस सिस्टम में अब एक बिजनेस को कैसे करना चाहिए ये सीखने का मौका मिला है। और इसी कड़ी में हमारे बीच अभी अ, हमारे साथ ऐसे ऐसे शानदार लीडर्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एल्टॉस है ये एक शानदार एजुकेशन सिस्टम देता है। एल्टॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग शेड्यूल्स रहते हैं जिनमें हमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिलती हैं। उन्हीं में एक बेसिक जो है 10 कोर स्टेप्स जो है हमारे लिए, जो हमारा एकेडमी हमको बताते हैं कि हमको क्या फॉलो करना चाहिए कि हम यहाँ पे सक्सेस को अचीव कर सकें, सक्सेस की चाबी हमारे हाथ में आए, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इनमें सबसे पहला जो कोर स्टेप है वो है हमारा शो द प्लान। जिस सिस्टम में हम हैं उसका प्लान अगर हमें पता है और हम उस प्लान को सही रूप में समझकर उसको डिलीवर आगे करते हैं, तो यही हमारा पहला स्टेप है इस सिस्टम में सक्सेस की को पाने का। क्योंकि हमारा जो प्लान है वो हमारी बेसिक है, बेसिक हमारा हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसको हम बताएंगे क्या। इसका जो मेन है कोर जो है उसको हमको वही चीज सामने वाले को बताना है। अगला जो इसका स्टेप है हमारा पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट। हम जिस सिस्टम में हैं, जिस कंपनी में हैं, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और हमने जब सामने वाले को प्लान बताया है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो सबसे पहले तो हमें उस प्रोडक्ट को खुद ही यूज करना होता है। क्योंकि हम अगर किसी को, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों चीजें रखी हुई हैं, तो आप जब तक खुद टेस्ट नहीं करोगे तो आप बता नहीं सकते कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है और गुलाब जामुन का स्वाद कैसा है। तो आपके पास अगर प्रोडक्ट है और अगर आपने ही यूज नहीं किया है तो सामने वाले को आप उसकी क्वालिटी नहीं बता सकते हैं। और जब तक आपके चेहरे से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं झलकेगी कि आपने कॉन्फिडेंस से इस प्रोडक्ट को यूज किया है, तब तक सामने वाला क्यों खर्चा करेगा कि वो उस प्रोडक्ट को यूज करे। तो इसीलिए पर्सनल यूज ऑफ प्रोडक्ट हमारा सेकंड स्टेप है जो हर किसी को फॉलो करना है। इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है रिटेल द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम हमेशा के लिए रिटेलिंग करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में इस बिजनेस में आए हैं तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो आपने शुरू किया है वो फैमिली हेल्थ हेल्थ पैक से शुरू किया है, जहाँ पे आप 10,000 बीवी यानी कि 15 से 20 हजार के प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप खुद यूज तो करेंगे ही, साथ ही साथ उनमें से कुछ प्रोडक्ट आप एज ए रिटेल भी सामने जब किन्हीं को प्लान देंगे तो उनको उस प्रोडक्ट को रिटेल के रूप में उनको सेल करेंगे। और यहाँ पे
ये जो बेनिफिट है, ये जब आप खुद लेते हैं और अपनी टीम में जब इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो अगर आपका उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ बिजनेस करना है, टीम बनाना है, तो ये आपका अलग पर्पस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि रिटेल करने वाला जो प्रॉफिट है, अगर किसी को समझ में आता है, तो आप किसी की लाइफ भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग जुड़ते हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, हर तरह के लोग होते हैं। तो आप यहाँ पे रिटेल के माध्यम से एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम रिटेल के माध्यम से एक पर्सन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे रिटेल करना प्रोडक्ट को हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट, इनिशियल रिक्वायरमेंट तो है। तो ये चीज़ आपको करनी और सीखनी ज़रूरत पड़ेगी। तो यही हमारा थर्ड स्टेप है। और आगे जो हम लोग, अगला जो स्टेप है हमारा, रीड बुक्स। क्योंकि बोला जाता है कि जो हमेशा पढ़ते लिखते रहता है, वो इंसान कभी फेल नहीं होता है। तो हमारा सिस्टम भी यही बोलता है कि हमको अपना जो नॉलेज है उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा ऐसी अच्छी बुक्स को सिलेक्ट करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। कम से कम डेली 20 पेज बुक पढ़ने की आदत हर किसी को होनी चाहिए। और हमारी जो एल्टॉस एकेडमी का जो राउरकेला में जो प्रोग्राम होता है, वहाँ पे हर मंथ हमारे जो लीडर्स हैं वो किसी न किसी बुक को रिकमेंड करते हैं, बुक ऑफ द मंथ के नाम से। और उस बुक को हमको एज अ ऑर्डर बोले या फिर गाइडेंस बोले, हमको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि जो भी बुक ऑफ द मंथ है, या फिर अपनी चॉइस से जो भी बुक आपको पढ़नी है, वो कम से कम एक नियम बना ले उसको 20 पेज डेली पढ़ने का। इससे क्या है, आपका जो पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट होगा वो आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन जो सुधार होगा वो लाइफ टाइम में आपको आगे चल के आपको पता चलेगा कि बुक पढ़ने का आपके मस्तिष्क पर और आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे क्या असर पड़ा है। हमारा जो पांचवा स्टेप है वो है लिसन टू सीडीज। जो हमारा जो एकेडमी के माध्यम से जो वीडियोस हमको मिलते हैं, जैसे हमारे ट्रेनिंग सेशन है उनके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे क्राउन एम्बेसडर्स हैं, हमारे सम्राट्स हैं, इनके जो वीडियोस हैं आपको सुनने को मिलते हैं। तो ये इनका भी आपको डेली नियम से कम 1 घंटे डेली आपको कम से कम इस पे समय देना चाहिए, ताकि आप अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सके। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम जो सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क में वही जो है चलता है, और वही चीज हमारे काम में झलकती है। तो इसमें अगर आप समय देते हो तो आपका माइंड सेट बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको बिजनेस स्किल्स आपकी बढ़ेंगी, और आप एक अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। अगला जो स्टेप है हमारा, वो है अटेंड फंक्शंस। फंक्शंस हमारे सिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फूड फॉर थॉट जो बोलते हैं, आपको सोचने के लिए जो विषय मिलता है, यहाँ पे हमारे फंक्शंस में ही मिलता है। क्योंकि जो भी कंपनी हमारे लिए लेके आती है, उन चीज़ों को हमें एक अच्छे माहौल में समझने का मौका मिलता है। और क्या बोलते हैं, अगर आप अपनी टीम के साथ अगर ये फंक्शंस अटेंड करते हैं, तो ये एक आपको और अच्छा फायदा देता है कि आपकी जो टीम है उसमें आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखता है। साथ ही साथ हमारा जो खुद का जो माइंडसेट है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमको फंक्शंस, सेमिनार्स को अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बोलते हैं कि ना, अगर आप 1 महीने का भी अगर आप जर्नी ब्रेक कर देते हो अपनी, किसी भी अगर आप सेमिनार में नहीं गए, किसी भी मीटिंग में नहीं गए, और किसी भी पर्सन को अपने प्लान नहीं दिखाया, आप कोई भी एक कड़ी ब्रेक करते हो, तो आप जो है काफ़ी पीछे चले जाते हो। इसीलिए अपने आप को इन फंक्शंस में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम गो विथ फ्लो में बने रहें। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट है, सातवां स्टेप जो है हमारा, बी अकाउंटेबल। मतलब आप जो कर रहे हैं आप उसके लिए जिम्मेदार हो। मतलब यहाँ पे आप बहाना नहीं बना सकते हैं कि आपका अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका जो डाउनलाइन आपको नहीं सुन रहा है।
और यहाँ पे आप बाउंडेड भी नहीं है किसी एक पर्सन को लेकर काम करने के लिए। तो यहाँ पे जो ज़िम्मेदारी है वो आपको अपनी खुद की लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक फ़ायदा यही है कि जैसे मैंने बोला, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है कि आपको सिर्फ़ एक एक ही इंसान को काम लेकर काम करना है। और ना ही आप सामने वाले पर थोप सकते हो कि नहीं, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे लोगों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं और जो खुद अपनी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है वो बिज़नेस अपने लिए ही करता है। तो यहाँ पे हर किसी की अकाउंटेबिलिटी है। और ऐसे लोगों को चुनिए अपनी टीम में जो आगे अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो भी एक अकाउंटेबल पर्सन हो। तो यहाँ पे काम करने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो 7वाँ स्टेप है, यहाँ पे अपने काम की ज़िम्मेदारी स्वयं लेनी है, कोई बहाने नहीं करने हैं। यहाँ पे जो 8वाँ स्टेप है, बी टीचेबल। मतलब यहाँ पे आपको सीखना तो है ही, जैसे कि मैंने बताया, बुक और सीडीज़ के माध्यम से, लेकिन आपको समझाने लायक भी बनना है। क्योंकि यहाँ पे हमको टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्किल्स हमको लेके आनी पड़ेंगी ताकि हम अच्छे से सामने वाले को समझा सकें कि हमारा जो प्लान क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा विज़न और मिशन क्या है। हमें एल्टॉस में जैसे हम जानते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं है, एक हमारा विजन भी है यहाँ पे और एक मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो इस चीज को सामने वाले को आपको समझाने की जो स्किल है वही यहाँ पे आपको एक टीचर की क्वालिटी भी प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपको अ, ये स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता भी पड़ती है। साथ ही साथ जो हमारा जो अगला स्टेप है, कम्युनिकेट करते रहना विथ योर ग्रोइंग अपलाइन हायर पिन। मतलब यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, हम एक वृक्ष की तरह है यहाँ पे और हमारे ऊपर अपलाइन है और हमारे नीचे जो है वो डाउनलाइन है। लेकिन क्या है यहाँ पे कि हमको कम्युनिकेशन कहीं भी ब्रेक नहीं करना है। हमारे सीनियर से हमारा कांटेक्ट रहना चाहिए क्योंकि जो हमसे पहले आया है उनको नॉलेज इसमें हमसे ज़्यादा ही है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन इस फील्ड में तो हम उनसे जूनियर हैं। तो उनसे हमारा कांटेक्ट हमेशा बना रहना चाहिए। हमें हमें हमेशा गाइडेंस लेती रहनी चाहिए। और यहाँ पे अ, हमारा जो ऐसे हमारे अपलाइन से हमारा बातचीत बना रहना चाहिए जो हमको मोटिवेट करने में और जो खुद अपने सिस्टम के लिए लॉयल हो, जो खुद अपने काम के प्रति लॉयल हो। साथ ही साथ हमारी जो डाउन लाइन है, ग्रो लाइन है, उस पर भी हमें फोकस करते रहना चाहिए। और कम्युनिकेशन जो है हमको बाई डायरेक्शनल रखना है। हमको अपलाइन, हमारी अपर लाइन और हमारे डाउन लाइन दोनों के बीच कम्युनिकेशन को बनाए रखना है। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होने से आपको लग रहा है कि आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे ये गैप आता है वहाँ पे दूरियां बढ़ती जाती है और फिर उसके बाद बाउंडेशन जो है वहाँ पे कमजोर होता जाता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को बनाए रखना जरूरी है। और अगला जो स्टेप है, जो हमारा लास्ट स्टेप है, एडिफाई एवरीथिंग। बोलते हैं ना कि अम, जब तक आप किसी चीज के बारे में अच्छे से नहीं बताते हो, सामने वाले पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो चाहे यहाँ पे आपका अपलाइन हो, चाहे आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, चाहे आप अपने विजन के बारे में बता रहे हो, चाहे आप अपने मिशन के बारे में बता रहे हो, चाहे आप अपने खुद के ड्रीम्स के बारे में बता रहे हो, अगर आप उनमें खुद क्वालिटी फील करके उन चीज़ों को नहीं बताओगे तो उस चीज़ का प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एडिफाई करने की जो कला है वो आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे सके सामने वाले को और उसको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, ताकि वो इस काम को करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो सके। तो एडिफाई आपको हर चीज़ के साथ करना सीखना पड़ेगा। यही हमारा बिजनेस के 10 कोर स्टेप्स हैं जो अ, हर किसी को फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा मिशन को लेके काम कर रहा है, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। और यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनके सपने पूरे हो रहे हैं।
जिनके घरों में जिनका खुद का घर बन रहा है, जिनके घरों में कार आ रही हैं, सपने पूरे हो रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं, नेशनल ट्रिप कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कभी कुछ करने की सोच नहीं पाते थे, घर तक सीमित रह जाते थे। अगर किसान लेवल पे हैं तो किसान लेवल पे, अगर एजुकेशन लेवल पे अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहीं तक सीमित हो जाते थे। तो ये एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र हमको मिलता है जहाँ पे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप सभी का एल्डोस में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ कि बहुत अच्छा सिस्टम हमको मिला है और इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए और अपने देश को अ, आगे बढ़ाइए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए देने